वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर साई विनायक अकाउंट्स क्लासेस। और हमारी सीरीज चल रही थी, कुछ खतरनाक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और सीबीएसई में इसी तरह का लेवल आ रहा है। तो एक और क्वेश्चन के साथ आपसे मिलते हैं आज। मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ जो डिस्कशन किया था, हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास के अंदर ये वाला डिस्कस किया था जिसका करेक्ट आंसर था 240। और अब हम चल रहे हैं आज की क्लास का नया क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन आप बिल्कुल वैसे रीड करो, अगर लगता है आपको कि सर हम तो 100 मार्क्स के लिए जा रहे हैं, अकाउंट्स में अगर 100 स्कोर करना है तो जिस लेवल पर मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठना चाहिए। ऐसे ही आप हैबिट बनाओ क्वेश्चन को रीड करने के लिए। क्वेश्चन रीडिंग में बेटा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एज अ सीए, क्वेश्चन रीड करने में अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आंसर करने में उतना ही टाइम कम लगेगा, क्योंकि रीडिंग करते टाइम छोटी छोटी बारीकियां दिमाग में बैठ जाएंगी। जहां सीबीएसई गेम खेलता है, जहां सीबीएसई दिमाग लगाता है, वहां रुक के हमें काम करना है। तो ये रहा क्वेश्चन। रीडिंग हैबिट आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर हम किस तरह से रीड करते हैं जी। तो पार्टनर्स के नाम है एस, आर एंड एस, ये पार्टनर्स के नाम दे रखे हैं आपको। इनकी रेशो अभी तक नहीं गिवन, यानी मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है रेशो नहीं गिवन, तो रेशो हम क्या मानेंगे, इक्वली। आगे लिखा है आफ्टर क्रेडिटिंग द प्रॉफिट्स, क्या प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होते हैं? क्रेडिट का मतलब प्लस होते हैं। आंसर इज यस, बिल्कुल सही चल रहा है। ऐसा मैं सोच रहा हूं कि क्रेडिट कर दिया है आफ्टर क्रेडिटिंग प्रॉफिट। 6 लाख का प्रॉफिट था जो कैपिटल अकाउंट में चला गया। बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल, यानी प्रॉफिट देने के बाद कैपिटल के बैलेंसेस 12 लाख। आर का बैलेंस है 12 लाख और एस का बैलेंस है 9 लाख। अब मैं क्वेश्चन रीड करते टाइम ये भी सोच रहा हूं कि अगर प्रॉफिट कैपिटल में चला गया तो क्या इसका मतलब कौन सा मेथड है? इसका मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, क्योंकि अगर फिक्स मेथड होता तो प्रॉफिट कहां जाते हैं, करंट अकाउंट में। तो मैं इस तरह से क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। फ्लक्चुएटिंग मेथड है, कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 12 लाख 9 लाख, प्रॉफिट बढ़ चुका है इक्वली। ड्यूरिंग द ईयर, डेट नहीं गिवन, डेट नहीं गिवन। विड्रू 2,40,000 3 लाख, बेटा डेट नहीं गिवन, मेरे दिमाग में चल रहा है 6/12। ये ड्राइंग्स हैं। इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब पता लगा इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। और आगे एक और नया वर्ड पर एनम। आपको पता है पर एनम होता है तो हम मंथ्स कंसिडर करते हैं, और पर एनम नहीं होता तो मंथ्स को इग्नोर करते हैं। तो पर एनम लिखा है, इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन डीड। डीड में लिखा था, फिर भी हैड नॉट बीन अलाउड। अलाउड का मतलब इंटरेस्ट आपने नहीं दिया, एंड चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने चार्ज नहीं किया, लिया नहीं। तो ये पता चल गया कि सर गलती क्या हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना ही दिया और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया। रेट था 10% पर एनम। इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द साइंड अकाउंट्स इट वाज डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है आपको बाय क्रेडिटिंग और डेबिटिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। खत्म हो गया। इसका मतलब सर क्वेश्चन बहुत डिटेल में पढ़ लिया, पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, कैपिटल अकाउंट से एंट्री करनी, करंट अकाउंट से एंट्री नहीं करनी। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। प्रॉफिट है 6 लाख। अब जरा इसको जरा सॉल्व करना सीखते हैं। पहले हम बनाते हैं आपके साथ एक एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल। अब सर क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि एडजस्टमेंट टेबल बनाना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड योर वर्किंग्स। नंबर किसके मिलेंगे, एडजस्टिंग एंट्री के। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्कर एंट्री के नंबर है, एडजस्टमेंट टेबल के मार्क्स नहीं है। तो एडजस्टमेंट टेबल सबके अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग स्कूल्स, अलग अलग मेथोडोलॉजी, आंसर शुड बी द सेम। खत्म कहानी। तो जरा बात को समझते हैं हमने कैसे कैसे किया।
हमने यहाँ पे लिखा पार्टनर्स के नाम। पहला पार्टनर था आर, दूसरा पार्टनर है एस, और फिर लिखा हमने टोटल। टोटल का मतलब होता है फर्म। चलिए मैं अपने मेथड से आपको करा रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, मैं कहता हूं अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, हम इंटरेस्ट पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब, अगर अभी भी आपने हमारी कैपिटल अकाउंट की वीडियो नहीं देखी है तो पहले कैपिटल अकाउंट की वीडियो देखो, छोटी सी वीडियो है। कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब भी हम कैपिटल में पैसा डालते हैं, कैपिटल बढ़ती है, तो कैपिटल बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट हमें देना है और आईओडी हमें उनसे वापस लेनी है। आईओडी कैपिटल अकाउंट में क्या होती है, डेबिट। तो ये है बिल्कुल करेक्ट सिचुएशन। जरा निकालें कैपिटल्स के बारे में, कितनी कितनी कैपिटल्स इनकी थी। 12 लाख की कैपिटल थी और 9 लाख की कैपिटल थी उनकी। इसके ऊपर जरा इंटरेस्ट निकालते हैं हम फटाफट। अब सर एक क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा है, क्या ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में गई हैं या नहीं गई हैं? बेटा मेरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझे। कैपिटल के जो बैलेंसेस दे रखे हैं 12 लाख और 9 लाख, ये बैलेंसेस तो आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमेशा लगता है ओपनिंग पर, इंटरेस्ट लगता है ओपनिंग पर। बट क्वेश्चन ये है, क्या ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में गई हैं या नहीं गई हैं? तो जिस बच्चे का क्वेश्चन है बेटा, छोटी सी चीज इसके अंदर एक कॉन्सेप्चुअल मिसिंग लग रहा है, ड्राइंग्स कैपिटल में गई हैं या नहीं गई। और ऐसे क्वेश्चन अगर सीबीएसई में आते हैं तो सीबीएसई आपको मार्किंग स्कीम में दोनों ही ऑप्शन करके देता है। ड्राइंग्स कैपिटल में गई हैं तो क्या होगा, और ड्राइंग्स कैपिटल में नहीं गई तो क्या होगी। तो टेंशन फ्री रहिए। मैं इस क्वेश्चन में बुक के अकॉर्डिंग चलता हूं। बुक्स में क्या लिखा हुआ है कि सर ड्यूरिंग द ईयर आर ने विड्रॉ करे हैं, इसका मतलब ये ड्राइंग कैपिटल में जा चुकी हैं। बट स्टिल सीबीएसई बोर्ड का टाइम चल रहा है, सीबीएसई बिल्कुल क्लियरली बताएगी कि ऐसे प्रॉफिट को बताया था, प्रॉफिट में लिखा था आफ्टर क्रेडिटिंग द प्रॉफिट, इसका मतलब प्रॉफिट जा चुके हैं। ऐसे ड्राइंग्स के बारे में भी आपको क्लियरली बताएंगे क्या ड्राइंग्स कैपिटल में जा चुकी हैं या नहीं। हम क्या मान के चल रहे हैं, ड्राइंग्स कैपिटल में जा चुकी हैं। तो इंटरेस्ट निकलता है ओपनिंग कैपिटल पे, और ये कौन सी कैपिटल है, ये कैपिटल है क्लोजिंग। तो जरा एक बार देख लेते हैं। 12 लाख, 12 लाख की क्लोजिंग कैपिटल है और दूसरे पार्टनर की 9 लाख की क्लोजिंग कैपिटल है। बेटा ड्राइंग्स होती हैं माइनस, बट क्योंकि हम उल्टी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ड्राइंग्स होंगी प्लस। कितनी कितनी कैपिटल है, 2 ड्राइंग्स हैं 2,40,000 और उसकी है 3 लाख। प्रॉफिट होता है नॉर्मली प्लस, बट क्योंकि उल्टी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो प्रॉफिट क्या होगा, माइनस 3 लाख। और यहां भी कितना आएगा, 3 लाख। तो फाइनली मेरे पास कौन सी कैपिटल आ गई, ओपनिंग कैपिटल। जरा करें प्लस माइनस, प्लस और माइनस, तो ये आ गया 11 लाख। 60,000 माइनस करेंगे तो 11,40,000। ये आ गई इसकी कौन सी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। इधर देखें जरा, 3 लाख और 3 लाख कट गया तो यहाँ पे कितनी आई, 9 लाख। ये है इनकी ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल पे हम क्या देंगे, इंटरेस्ट। रिवर्स कैलकुलेशन करिए क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी। मेन बात आप समझें जरा, मेन बात दोस्तों ड्राइंग्स की थी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ड्राइंग्स कैपिटल में जा चुकी है। चलिए क्लोजिंग कैपिटल से हम कौन सी कैपिटल पे पहुंच गए, ओपनिंग कैपिटल। और 10% निकालते हैं तो 10% आ गया 1,14,000 और 9 लाख का आ गया 90,000। ये आ गई ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट। अब निकालते हैं आईओडी। आईओडी निकालते हैं तो आईओडी की कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है, डेट नहीं गिवन, डेट नहीं गिवन।
तो 6/12 2,40,000 का 2,40,000 पर कितना इंटरेस्ट था? 10%। बट डेट नहीं गिवन, तो हमने क्या ले लिया? 6/12। तो 24,000 का 6/12 IUD हो गया 12,000। और वैसे ही 3 लाख का करेंगे, 3 लाख का 10% होता है 30,000 और आधा हो गया 15,000। ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। इंटरेस्ट देना था, दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना था, ले लिया। करेक्ट आंसर बताएं जरा मुझे। क्रेडिट और डेबिट में सर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, इसका मतलब कुल मिला के इसको मिलना चाहिए 1,02,000। 1,14,000 में से मैंने ड्राइंग्स क्या कर दी? माइनस, क्योंकि क्रेडिट में से डेबिट गया, क्रेडिट बैलेंस यहां पर भी माइनस करते हैं, तो ये आ गया 75,000। ये सारा का सारा क्या हो रहा है? क्रेडिट। इतना पैसा मिलना चाहिए। 1,02,000 और 75 फर्म का निकालें जरा। फर्म का आ गया 1,77,000। ये आ गया फर्म का बैलेंस। और हमने ये सिखाया था आपको कि हम यही मान लेते हैं प्रॉफिट। हमने यही क्या मान लिया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट की रेशो थी 1:1। बस यही एक एडजस्टमेंट थी जो हमने सीखा था कि सर ये प्रॉफिट है, इसको प्रॉफिट रेशो में बांट दो। अगर ये क्रेडिट है तो आपको बस छोटा सा काम करना है, इसका ये उल्टा करना है, डेबिट करना है। बस ये छोटा सा पॉइंट मैंने आपको समझाया था। पहले निकालेंगे नेट आंसर, उसके बाद जो भी था वो फर्म का प्रॉफिट है और उस प्रॉफिट को बांट देंगे प्रॉफिट रेशो में। एक काम करना है, बस उल्टा करना है। अगर ये डेबिट होता तो नीचे वाला हो जाता क्रेडिट, और अगर ये क्रेडिट है तो नीचे वाला क्या कर देंगे? डेबिट। अब जरा 177 को बांटें एक बारी, तो 1 लाख डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है 88,500। ये भी आ रहा है 88,500। जरा नेट आंसर देखते हैं। नेट आंसर खत्म। बेटा दो दो मिस्टेक्स थी, नेट आंसर देखते हैं। यहां पे क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। कितने से बड़ी आ रही है देखें जरा एक बारी। 13,500। उधर देखें, इधर डेबिट साइड बड़ी आ रही है, और डेबिट साइड भी कितने से बड़ी आ रही है? 13,500। तो एंट्री होती है डेबिट साइड। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। एस का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, और आर का क्या होगा? क्रेडिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 13,500। नीचे नरेशन में लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। खत्म कहानी। फॉर्मेट के साथ। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर 3-4 कॉन्सेप्ट्स आ गए। पहला कॉन्सेप्ट तो पास एडजस्टमेंट का आ गया, दो दो मिस्टेक्स थी पास एडजस्टमेंट के अंदर। उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की डेट नहीं गिवन, इसलिए 6/12 ले लिया इसके अंदर। और जो मुझे लगा वो लगा ड्राइंग्स कैपिटल में गई हैं या नहीं, हमने ये मान के किया कि ड्राइंग्स कैपिटल में जा चुकी हैं, इसलिए हमने ड्राइंग्स को दोबारा से क्या करा है? दोबारा से ऐड बैक करा है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बोर्ड का टाइम है, सीबीएसई क्लियरली बताएगा। प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स ऑलरेडी गॉन थ्रू इन कैपिटल अकाउंट, जा चुके हैं, इसलिए आप ऐड बैक करेंगे और वहां से निकलेगी आपकी ओपनिंग कैपिटल, इस पे निकलेगा इंटरेस्ट। एक छोटी सी बात मैंने बस आपको याद कराई थी, अगर ये नेट आंसर क्रेडिट है तो बस इसको डेबिट में कर देंगे, दैट्स इट। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन, खत्म। और मैं चाहता हूं अगर आप में से जो भी बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं और 100 नंबर की फाइट है,
दोस्तों लास्ट ईयर भी 2-3 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे, उससे पहले भी लास्ट टू लास्ट ईयर भी 2 स्टूडेंट्स के 100 आउट ऑफ 100 आए थे। तो मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं या कुछ और भी अगर व्यूअर्स हैं जो 100 मार्क्स की फाइट करना चाहते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुने। इस वीडियो के बाद आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे, अगर एक छोटा सा चेंज, ये प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 6 लाख, ये प्रॉफिट 6 लाख की जगह अगर 1 लाख होता, बेटा अगर ये 6 लाख की जगह 1 लाख का प्रॉफिट होता तो कहानी क्या होती। बट क्वेश्चन है 100 नंबर के लिए, तो डाइवर्ट नहीं होना, फोकस रखना। एक छोटा सा चेंज, 6 लाख की जगह 1 लाख होता तो आंसर क्या होता। मैं वेट करूंगा बेटे 100 मार्क्स के बच्चों को कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत टेक इट पॉजिटिवली, सोच विचार के आंसर देना, जल्दी जल्दी मत करना, एक सिली मिस्टेक हो जाएगी। चलिए टेक केयर एवरीवन, एक और कॉन्सेप्चुअल वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।